तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। यहाँ पर सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर एडिशनल फीचर जो होते हैं हमें कंट्रोल पैनल में हम सीखेंगे यहाँ पर। तो कंट्रोल पैनल की जब सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि कंट्रोल पैनल की हमारा जो माउस होता है, तो माउस किस तरह से काम करता है, उसकी एडवांस सेटिंग्स कौन कौन सी होती है, किस तरह से हमको सेट करना है। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ ये यहाँ पर सिस्टम सेटिंग जो विंडो की हमारा नया इंटरफेस है वहीं पर आपको बताऊंगा। लेकिन ये इंटरफेस जो है आप देख सकते हो कि ये सीधा सीधा आपको विंडोज 10 के अंदर ही मिलेगा। ये टाइपिंग होता है, तो जो हम लिखते हैं कीबोर्ड से, तो ये टाइपिंग काम करेगा। टाइपिंग का काम ही यही होता है कि हमारे कीबोर्ड के अंदर जो हम लेटर लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उस स्पेलिंग, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, तो स्पेलिंग जो है, जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर हम जो लिखते हैं टाइपिंग करता है, तो ऑटो करेक्ट जो होता है, स्पेलिंग जो होती है, तो हम ऑटो टाइपिंग कहते हैं, या तो फिर हम ऑटो करेक्ट स्पेलिंग जो होती है हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर टाइपिंग करने का। वैसा ही ठीक यहाँ पर ऐसा ऑप्शन होता है यहाँ पर। तो ऑटो करेक्ट मिस स्पेलिंग वर्ड, और यहाँ पर हाईलाइट मिस स्पेलिंग वर्ड, मतलब जो मिस स्पेलिंग वर्ड जो है वो ऑटोमेटिक करेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका कोई गलत ऑप्शन, कोई गलत वर्ड है, गलत वर्ड मतलब वो गलत कोई स्पेलिंग लिखा है तो वो हाईलाइट करेगा। क्या आता है ऑटो प्ले। तो ऑटो प्ले क्या होता है, नाम से उसका काम पता चल जाता है कि ऑटोमेटिक वो प्ले होने वाला। तो ऑप्शन यहाँ पर ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन चलते रहते हैं। यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड में भी बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है जिसे हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पर जो हमारा ऑटो प्ले जो होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर, वो हमारे जो पेन ड्राइव होती है, ऐसे जो यहाँ पर ज़्यादातर ये यूएसबी पर काम करता है। तो यूएसबी के अंदर यहाँ पर हमारे जो जितने भी हमारे ऑटो प्ले के अंदर जो काम करेगा ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा ये। तो यहाँ पर ऑटो प्ले के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम जो होते हैं, बहुत आगे आपको कंट्रोल पैनल में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस इंटरफेस के बारे में बात करूंगा कि विंडोज 10 की ये जो विंडो है यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो यूज ऑटो प्ले फॉर ऑल मीडिया एंड डिवाइस, तो आपको ये यूज़ करना है पूरे ऑल मीडिया की और डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर आपको ऑन कर देना है। फिर यहाँ पर ऑन करने के बाद, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है यहाँ पर, लेकिन आपको ऑन ना हो तो ऑन कर दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर इनके नीचे की जो सेटिंग्स होती है यहाँ पर इनके बारे में बताता हूँ आपको कि जो जो हम हमारा जो पेन ड्राइव जो होती है यहाँ पर, तो उसको हम रिमूवेबल ड्राइव कहते हैं। और वो रिमूवेबल ड्राइव क्या होती है, हम स्टार्ट जो कंप्यूटर करते हैं तब हमारे कंप्यूटर के अंदर हम निकाल सकते हैं, हम उसको फिर से अटैच कर सकते हैं, हम डेटा ले सकते हैं। लेकिन PS2 और PS2 कीबोर्ड क्या होता था पहले टाइम पे, पुराने टाइम पर, तो अगर आपने एक बार कंप्यूटर चालू कर दिया और आपने PS2 कीबोर्ड निकाल दिया, दूसरी बार स्टार्ट करने के लिए उसे आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पर ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पर यूएसबी का यहाँ पर स्टार्ट किया गया है यहाँ पर टेक्नोलॉजी। तो धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो यहाँ पर रिमूवेबल ड्राइव जो होती है हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ही अच्छी यहाँ पर चीज़ बताई गई है। यहाँ पर विंडोज़ एक्सपी के टाइम से ही है। तो विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 के अंदर अलग अलग तरह की सर्विस दी है। तो सर्वर के अंदर भी ये चीज़ है। तो यहाँ पर रिमूवेबल ड्राइव जो होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर, जो हम रिमूव करते हैं और फिर से हम अटैच करते हैं, उस चीज़ को हम, चाहे फिर कीबोर्ड को हो यूएसबी, फिर चाहे पेन ड्राइव का हो, तो ऑटोमेटिक स्टार्ट होते हैं। और ऑटोमेटिक स्टार्ट होने के साथ साथ हमें रिस्टार्ट भी कंप्यूटर को नहीं मानना पड़ता। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर रिमूव ड्राइव पर, और यहाँ पर 5 ऑप्शन है यहाँ पर। तो देख सकते हो हर एक ऑप्शन के अंदर अलग अलग मेथड होती है। तो अलग अलग ऑप्शन के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि टेक नो एक्शन क्या होती है।
तो टेक नो एक्शन जब भी मैं कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव अटैच करूँगा तो कोई एक्शन लेगा नहीं, कोई मुझे पेन ड्राइव अंदर है या नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसको पता नहीं। तो जैसे मैं सेकंड ऑप्शन करता हूँ सिलेक्ट, तो यह क्या करेगा, जैसे मैं कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव अटैच करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नई विंडो ओपन करेगा और उसकी जो पेन ड्राइव के अंदर फाइल हो वो बताएगा। आस्क मी एवरी टाइम क्या करेगा, हम मुझे पूछेगा बार बार कि आपको इस पेन ड्राइव को ओपन करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर इस तरह से आस्क मी एवरी टाइम का काम होता है यहाँ पर। तो मैं ज़्यादातर मैं यही रखता हूँ आस्क मी एवरी टाइम, तो मैं कहूँगा कि आप यही रखें। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर जो आस्क मी एवरी टाइम जो ऑप्शन होता है वो अलग अलग तरह की सिस्टम पर काम भी करता है यहाँ पर। तो ज़्यादातर यही होता है। कॉन्फ़िगर ड्राइव फॉर बैकअप क्या होता है, तो कॉन्फ़िगर जो ड्राइव जो होता है ये बैकअप के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सिस्टम के अंदर ये चीज़ करनी हो तो कर सकते हो आप फाइल हिस्ट्री के अंदर। फाइल हिस्ट्री के क्या होता है कंट्रोल की सीरीज के अंदर बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पर यह चीज़ होती है यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर। फिर बात आती है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज सेटिंग्स जो भी होते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो कॉन्फ़िगर जो हम करते हैं, हमारा कंप्यूटर ड्राइव जो करते हैं, तो जो बैकअप लेना होता है, हमारे जो डेटा होते हैं वो डेटा का भी हम बैकअप ले सकते हो। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर दिस ड्राइव फॉर बैकअप यही ऑप्शन हम करते हैं जो फाइल हिस्ट्री के अंदर हम यूज़ करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर हमारा जो बैकअप होता है, जो हम बैकअप क्यों लेते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा वो बैकअप क्या होता है। तो बैकअप हमारा मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल है वो डिलीट ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए होता है। फिर पांचवा ऑप्शन कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेटिंग्स, तो ये सेटिंग्स सीधा सेटिंग्स के अंदर ले जाएगा आपको, जो हमारे कंप्यूटर की जो पेन ड्राइव हमने अटैच की उसकी सेटिंग्स में ले जाएगा। तो ज़्यादातर ये ऑप्शन प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये ज़्यादातर यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर काम नहीं करती, क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है सेटिंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर यहाँ पर Vivo Y21 लिखा है यहाँ पर, तो ये जो मेरा मोबाइल है, मैंने मोबाइल अटैच किया हुआ है। तो ये जो मोबाइल के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हो उसने अपना डिफ़ॉल्ट सेट बना दिया है यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन का। तो यहाँ पर जब मैं कंप्यूटर के अंदर में मोबाइल अटैच करता हूँ USB के थ्रू, तो जब भी मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ मेरा मोबाइल के अंदर, ओके, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर जो होता है, जो Vivo Y21 जो ये मॉडल का मेरा एंड्रॉयड मोबाइल है, तो ये एंड्रॉयड मोबाइल जब भी मैं अटैच करता हूँ USB केबल के थ्रू, तो क्या एक्शन होगा उसके अंदर, कौन ये ऑप्शन क्या एक्शन लेगा, इस Y21L करके लिखा है यहाँ पर जो मॉडल नंबर है मेरा कॉम यहाँ पर मोबाइल का। तो यहाँ पर आप भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह की यहाँ पर सिचुएशन होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पर और यहाँ पर दोनों के अंदर अलग अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर नहीं मिला था, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नहीं था। तो यहीं पर ही क्या होता है, क्योंकि ये जो मोबाइल के लिए होता है यहाँ पर, क्योंकि ये मोबाइल की अलग यहाँ पर फैसिलिटीज होती है। जैसे तो फ़ोन के लिए है तो फ़ोन कैंपिंग लिखा है यहाँ पर, तो क्या होगा वो ऑटोमेटिकली फाइल क्या करेगा बिटवीन यहाँ पर मूव करने का काम करेगा यहाँ पर। फिर दूसरा होगा कि सिंक डिजिटल मीडिया, वो सिर्फ आपका डिजिटल मीडिया ही आपको एक्सेस करेगा। मतलब आपको मैं कहूँगा मूवीज़ है, फ़ोटोज़ है, ऐसी फाइल्स होगी जो मीडिया के रिलेटेड होगी, तो वो सिंक करता जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम जो होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो हम मूवीज़ जो होती है डायरेक्टली बिना कोई कट कॉपी पेस्ट करे बगैर स्टार्ट कर सकते हो। टेक नो ऑप्शन मैंने आपको कहा था कि कोई एक्शन मुझे लेना है। आस्क मी एवरी टाइम में कहा था कि हर बार वो पूछेगा, तो मैं कहूँगा कि आप यही रखें मोबाइल के ऑप्शन के अंदर। आस्क मी एवरी टाइम बेस्ट है और सॉफ्ट बेस्ट है आपके लिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आस्क मी एवरी टाइम रखने से आपको वो नोटिफाई करेगा, आपको बताएगा कि किस तरह से आपको ओपन करना है या नहीं करना है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेटिंग्स होता है, डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स क्या होती है यहाँ पर। तो डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स के अंदर आप जैसे देख सकते हो कि पहले भी मैंने आपको कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो होती है वो डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स जो हमारा जो एप्लीकेशन जो होती है हमारी इस तरह से एप्लीकेशन जो होती है यहाँ पर, तो ये जो एप्लीकेशन वगैरह होती है वो हम माइक्रोसॉफ्ट जो यहाँ पर ऐप होती है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो होता है वहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इनको कंट्रोल करने के लिए डिफ़ॉल्ट जो होता है ऑप्शन, उनके भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। तो ये डिफ़ॉल्ट ऐप किस तरह से होते हैं मैंने आपको बताया था, आपको पढ़ा था यहाँ पर सिस्टम की वीडियो के अंदर। तो आपने देखना हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर वहाँ जाकर। ओके, तो यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन है वो आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स पर क्लिक करके
जैसे तो ये शॉर्टकट रास्ता बताया यहाँ पर उन लोगों ने, तो ये आपको मैंने पढ़ाया है मैंने, तो आपको मैंने पढ़ाया है पहले से आपको। तो आपको वॉच करना होगा उस वीडियो को जो मैंने सिस्टम के पहले वीडियो में बताया था। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स के अंदर, और उसको किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।